ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सब परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो है मैं आपको एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ कि एक छोटे से रिश्ते के लिए बाबा स्वयं कैसे फरिश्ता बनकर आए। आज से 7-8 महीने पहले की बात है। मैंने आप लोगों को फिर पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ पर हर वीरवार को अमृतवाणी का पाठ होता है, साईं अमृतवाणी का। तो ऐसे ही साईं अमृतवाणी का पाठ हो रहा था तो एक आंटी आए तो वो बड़े उदास थे, बड़े परेशान थे, उनकी आंखों में जैसे आंसू थे। तो मैंने उन्हें देखा तो मुझसे पूछे बिना रहा नहीं गया। मैंने कहा, आंटी जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? तो आंटी ने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, आंटी कुछ तो बात है कि आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात बताई कि उनकी जो बेटी है वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो उसे अभी 6 मंथ्स थे और उससे उनका बीपी हाई हो गया था उनकी बेटी का। तो जब वो चेकअप कराने के लिए गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको एक ही चीज़ मिलेगी, या आप माँ रख लीजिए या बच्चा रख लीजिए। बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी है और अभी धड़कन चल रही है, लेकिन आपको एक ही चीज़ मिलेगी। ये आपकी चॉइस है कि आप बच्चे को बचाना चाहते हैं या माँ को। तो ऑब्वियसली सभी कहेंगे कि माँ को बचाओ। तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, माँ को बचाइए। तो उन्होंने 6 मंथ्स में ही 6 महीने थे या 6.5 महीने थे, इसी तरह से कुछ था। तो उसका सी सेक्शन कर दिया, मतलब सर्जरी से वो बच्चे को जन्म दिया उन्होंने। लेकिन वो जो बच्चा था सिर्फ 500 ग्राम का था। आप मानेंगे 500 ग्राम का बच्चा हुआ था वो। तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बच्चा कैसे बच पाएगा। 500 ग्राम का बच्चा क्या होता है? जब वो मुझे बताती थी तो कहती थी एक मुट्ठी, हमारे हाथ से भी छोटा बच्चा है वो। हाथ से भी छोटा बच्चा कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 500 ग्राम का बच्चा, मतलब सुन के भी इतनी हैरानी होती थी। तो पूछते हुए भी मतलब दिल डरता था कि कैसे पूछे, क्या पूछे कि क्या सब ठीक है। तो मैंने आंटी को कहा, आप चिंता मत करो, बाबा से दुआ करते हैं हम सब लोग मिलकर। तो हमने पाठ किया और मैंने साथ ही साथ आंटी को साईं सच्चरित्र दिया और साईं अमृतवाणी दी। आंटी ने वो झोली में ले लिया, साईं सच्चरित्र की बुक दी मैंने और साईं अमृतवाणी चीज़ का हम पाठ करते हैं। लेकिन जो आंटी हैं उन्होंने अपनी बेटी के नाम से सुबह शाम अमृतवाणी का पाठ किया, सुबह शाम सच्चरित्र का पाठ किया। उन्होंने बड़े मन से, बड़े दिल से, बड़ी श्रद्धा से साईं सच्चरित्र का पाठ किया। साईं अमृतवाणी 2-2 टाइम पढ़ती थी आंटी। और ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, बच्चे को बहुत टाइम तो लगा, लेकिन आप मानोगे कि वो दोनों चीज़ें बिल्कुल स्वस्थ हैं इस टाइम पे। वो बच्चा अब चलने मतलब रेड़ने लगे, क्योंकि 7-8 महीने का बच्चा, कुछ थोड़ा वीकनेस भी रहेगी। लेकिन बाबा ने कैसे उस बच्चे की जान बचाई। 500 ग्राम का बच्चा क्या होता है? 500 ग्राम के बच्चा, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो पाएगा। तो आंटी ने जो बाबा पे अपनी श्रद्धा को बनाए रखा और सुबह शाम सच्चरित्र का पाठ और साईं अमृतवाणी का पाठ उन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ती थी। आंटी लगातार उस बच्चे के लिए करती थी, अपनी बेटी के लिए करती थी। और अब फिर कितनी खुशी हुई ये जान के मुझे कि उस बच्चे को जब छुट्टी मिल गई थी तो आंटी ने मुझे बताया कि आज वो घर आ गया है। तो बाबा को नमस्कार करने आंटी प्रसाद चढ़ाने भी आई अमृतवाणी जब हो रही थी वीरवार को। और ये देखिए कि जब वो हुआ उस दिन भी वीरवार था, जब वो घर आया उस दिन भी वीरवार था। तो मैंने कहा कि बाबा ने खुद हाथ रख के बचाया और खुद ही फरिश्ता बन के आए हैं। तो मतलब बाबा कैसे अपने जो इंसान अपने आप को सौंप देता है बाबा को, जो अपनी श्रद्धा में डूब जाता है, अपनी सबूरी बनाए रखता है, तो बाबा उससे कभी पीछे नहीं हटते। बाबा साथ खड़े रहते हैं। थोड़ी परीक्षा का समय होता है, कठिन होता है, हम लाचार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाबा जो है वो हमारे साथ खड़े रहते हैं हमें उन चीज़ों से निकालने के लिए। तो अपनी श्रद्धा और विश्वास को ना डोलने दें हम। तो बाबा
हमारी नैया पार लगा ही देंगे, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा विश्वास कहता है। और आप भी अपना ऐसा ही विश्वास बनाए रखिए। जैसे बाबा ने सबको संभाला है, बाबा हमें भी संभालेंगे। बाबा ने मुझे भी संभाला है। बाबा, मैं कहूँगी जिससे मुझे संभाला है वो मेरे साईं शिरडी वाला है, जिससे मुझे संभाला है वो मेरा साईं शिरडी वाला है। तो आपको भी बाबा जरूर संभालेंगे। श्रद्धा सबूरी बस बनाए रखिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।